हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, परमेश्वर की हजूरी और परमेश्वर की अगुवाई के लिए। आइए हम आज फिर से परमेश्वर की कलाम में से कुछ वचनों को देखेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 24 का 1। तो उस वचन में क्या लिखा है? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वो सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। जगत और उसमें निवास करने वाले भी, मतलब हम सब भी। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, परमेश्वर ने मनुष्य की भी रचना की, परमेश्वर ने ये सब कुछ हमारे लिए बनाया, उत्पन्न किया। और परमेश्वर ने इस सारी पृथ्वी की चीजों के ऊपर हर एक ब्लेसिंग, हर एक बरकत खुदा ने हमारे लिए इस पृथ्वी के ऊपर रखी। और परमेश्वर ने इन सारी चीजों के ऊपर हमें अधिकार दिया। लेकिन मनुष्य ने खुद ही जब परमेश्वर के विरोध में पाप किया, अपराध किया, और हमारे ही पापों के कारण, अपराधों के कारण हमने अपने आप को शैतान के अधीन कर दिया। और अब हमारे जीवन में और इस पूरे संसार में शैतान की जो शक्तियां, उसकी जो युक्तियां हैं, वो कार्य करने की कोशिश करती हैं। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए जीवन को पा लिया, अब जो ज्योति की संतान बन चुके हैं, उनके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर ने शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर, अंधकार की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। लेकिन संसार में क्या हो रहा है, इस संसार में क्या चल रहा है? हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जिसको शैतान चला रहा है, जिसको शैतान कंट्रोल कर रहा है। इस पूरी दुनिया को शैतान अपने कंट्रोल में रखे हुए है। किस रीति से शैतान इस दुनिया को चला रहा है? किसी के जीवन में लालच का आत्मा कार्य करता है, किसी के जीवन में झूठ का आत्मा कार्य करता है, किसी को नशे का आत्मा चला रहा है, किसी को वासना चला रही है, गलत थॉट्स, डिप्रेशन, अकेलापन, बीमारियां। इसी रीति से अलग अलग तरीके से जो शैतान है और जो शैतान की जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो लोगों के जीवनों के ऊपर कार्य करती हैं और लोगों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करती हैं। और ये सारी शक्तियां क्यों इंसानों के पीछे लगी हुई हैं? क्यों चलाने की कोशिश कर रही हैं इंसानों को? ताकि कोई भी उस ज्योति की संतान ना बन जाए, ताकि कोई भी उस ज्योति में, उस प्रकाश में न आ जाए। इवन कि जो प्रभु के पीछे भी चलते हैं, उनके ऊपर भी शैतान हर कोशिश करता है कि वो अटैक करे। क्यों? क्योंकि हम प्रकाश की संतान हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं। और जैसे कि हम ऐसी पृथ्वी पे ऐसी एक जगह के ऊपर रह रहे हैं जो घोर अंधकार के अधीन है, तो वो ही शैतान की सारी शक्तियां लोगों के ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश करती हैं, लोगों को चलाने की कोशिश करती हैं। और जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके ऊपर भी शैतान अटैक करने की लगातार कोशिश करता है, ताकि उनको किसी ना किसी रीति से शैतान उस लेवल पे से, आत्मिकता पे से गिरा ले और किसी ना किसी तरीके से वो इंसानों को और परमेश्वर के लोगों को पाप में डाले और उस नरक की आग जो उसके लिए तैयार की है, वो अपने साथ उनको लेके जाने के लिए तैयार कर रहा है। और हमें क्या करना है? अगर हमें उन अटैक्स से बचना है, शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से जो लगातार हमारे साथ युद्ध लड़ती हैं, लगातार हमें गिराने की कोशिश करती हैं, हमारे साथ लड़ाई करना चाहती हैं, हमें क्या करना है? अगर हमें उनसे बचना है, हमें पहली जो चीज़ हमें करने की ज़रूरत है, हमें आत्मा में परिपूर्ण होना पड़ेगा। कैसे होंगे हम आत्मा में परिपूर्ण? कैसे
कैसे हम आत्मा में परिपूर्ण होंगे? जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की हज़ूरी में आएँगे, जब हम प्रतिदिन परमेश्वर के साथ संगति रखेंगे, जब हम पूरी तरह से आत्मिक वस्त्रों को पहन लेंगे, जब हमारे अंदर, जो हमारे जीवन में कोई हल्की-सी भी अगर ऐसी शैतान की कोई चीज़ पाई जाती है, थोड़ा-सा भी अगर ऐसा कोई कीटाणु पाया जाता है जो हमें पाप की ओर लेके जा सकता है, छोटा-सा झूठ, छोटी-सी कुड़त्तन, हल्की-सी मैल, हल्का-सा झूठ, हमने इन सारी चीज़ों को अपने जीवनों में से निकालना है। हर एक उस बुरी अभिलाषाओं के ऊपर हमने जीत पानी है। और शैतान और उसकी सेना भी हमारे विरुद्ध में बिल्कुल उसी तरीके से कार्य कर रही हैं, जैसे कि परमेश्वर, और परमेश्वर ने जो आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया, वो हमारे लिए, और परमेश्वर ने जो दूत, स्वर्गदूत हमारे लिए, हमारी हमारी प्रोटेक्शन के लिए ठहराए, या फिर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर भेजने के लिए, या फिर आत्मिक क्षेत्र में हमारे लिए युद्ध लड़ने के लिए ठहराए, सेम उसी तरीके से दुष्ट की सेना भी जो है वो हमारे विरोध में कार्य करती है। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर के दूत हैं, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने 7 आत्में हैं जो हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, हमें पराक्रमी बनाते हैं, हमें यहोवा पिता के भय में चलना सिखाते हैं, हमें युक्तियां देते हैं, सेम उसी तरीके से शैतान के भी 7 आत्में हैं, और उसकी भी सेना, उसके भी दूत हैं जो उसके लिए लगातार कार्य करते हैं। मान लो एक जगह हो और उस जगह पे शैतान भी अपनी अपनी एक सीट पे विराजमान है, वहां पे बैठा है, जैसे परमेश्वर अपने सिंहासन पे ऊपर विराजमान है, जैसे स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, इसी तरीके से शैतान भी एक जगह के ऊपर बैठा है, उसके सामने उसकी सेना खड़ी है। और मान लीजिए किसी व्यक्ति के अंदर थोड़ा सा भी ऐसा कण पाया जाता है कि उसके अंदर थोड़ा सा लालच है, तो वो अपनी सेना में से लालच की आत्मा को भेजेगा, ताकि लालच उसके जीवन में और प्रबल रीति से उसको अपने कंट्रोल में कर ले। जैसे मान लो हल्का सा भी हमारे अंदर ऐसा कण पाया जाता है, ऐसा हल्का सा भी अंश है कि हम लालच की आत्मा के अधीन हो सकते हैं, तो वो लालच की आत्मा को हमारे ऊपर छोड़ेगा, ताकि हमें लालच में गिराए, और वो लालच का आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करेगा, और धीरे धीरे वो हमें लालच में गिराने की कोशिश करेगा, और ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में सामने आ जाएंगी, ऐसी ऐसी परिस्थितियों को वो कर देगा, ऐसी परिस्थितियां, ऐसी जगहों पे हमें खड़ा कर देगा जहां पे हम लालच कर सकें, जहां से हम चोरियां कर सकें, जहां से हम लोगों के साथ ठगियां कर सकें। धीरे धीरे वो लालच का आत्मा हमें कैसी गंदे तरीके से उस लालच में फंसा के धीरे धीरे इतने पाप में गिरा देगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से शैतान की जो शक्तियां हैं वो लोगों के जीवन में कार्य कर रही हैं। मान लो किसी के जीवन के अंदर हल्की सी वासना है, शारीरिक अभिलाषा है, और उसके ऊपर शैतान आत्मा को छोड़ेगा जो व्यभिचार का आत्मा है। वो धीरे धीरे पहले उसकी आंखों को कंट्रोल करेगा कि तू कुछ देख, तू कुछ फोन में देख, फिर धीरे धीरे उसके माइंड के ऊपर कंट्रोल करेगा कि किसी के बारे में कुछ सोच, फिर उसके दिल के ऊपर कंट्रोल करेगा कि धीरे धीरे उसका मन करने लगे कि मैं भी ऐसी चीजें करूं, फिर वो धीरे धीरे पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में ले लेगा और पूरे शरीर से पाप करवाएगा। इसी रीति से, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, इसी रीति से शैतान अपनी सेना को परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़े करता है और उनको भेजता है कि वो परमेश्वर के लोगों को किसी न किसी पाप में गिराएं, चाहे वो पाप किसी भी तरीके का क्यों ना हो, चाहे कोई झूठ का, कोई नशे का, व्यभिचार का, गंदी गंदी थॉट्स का। आपने कई बार देखा होगा
हमने बहुत सारी बार ऐसे सुना है, हम देखते हैं आजकल क्या हो रहा है, छोटे-छोटे बच्चे वो फ़ोन के एडिक्टेड हो गए, वो फ़ोन ज़्यादा चलाने लगे हैं। धीरे-धीरे शैतान उनको फ़ोन में व्यस्त कर रहा है, रिश्तों से दूर कर रहा है, उन्हें सीखने नहीं दे रहा, उन्हें रिश्तों को डेवलप करने का समय नहीं मिल रहा, वो आगे कुछ भी सीख नहीं पाते। तो धीरे-धीरे जैसे वो फ़ोन चलाते रहते हैं और कुछ समय बाद जब उनसे फ़ोन ले लिया जाता है, तो उनके जीवन में डिप्रेशन का आत्मा कार्य करने लगता है और उनके जीवन में हर तरह का इंटरेस्ट, लोगों के साथ बात करने का इंटरेस्ट, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का इंटरेस्ट, खेलने-कूदने का इंटरेस्ट उनके जीवन से बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। आप कई बार देखोगे छोटे बच्चों को जो फ़ोन ज़्यादा चलाते हैं, वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते, वो लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद नहीं करते, वो दूसरी चीज़ों में व्यस्त रहते हैं और खेलना-कूदना, बच्चों के साथ हँसना-खेलना, ऐसा उनको कुछ भी पसंद नहीं। ये धीरे-धीरे शैतान उन बच्चों के माइंड को अपने कंट्रोल में कर रहा है और बच्चों की डेवलपनेस को खराब करने की कोशिश कर रहा है, उन्हें रिश्तों से दूर कर रहा है। फिर एक समय आता है, अगर वो बच्चे के पास फ़ोन ना रहे, तो उसे डिप्रेशन होने लगता है, माइंड के बहुत तरह के रोग उसे होने लगते हैं। तो ये कौन है जो धीरे-धीरे बच्चों को इन सारी चीज़ों में फँसा रहा है? वही शैतान। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जीवन में ऐसी शक्तियाँ कार्य ना करें या हम चाहते हैं कि हमारे रिश्तों को ऐसे शैतान उसकी सेना खराब ना करे, किसी भी तरह की वासना किसी भी रिश्ते में लाके मान लो पति के जीवन में कुछ ऐसे थॉट्स वो दे रहा है या पत्नी के जीवन में दे रहा है या नशे का आत्मा आपके घर में कार्य कर रहा है, लालच का आत्मा या डिप्रेशन, अकेलापन या बीमारियाँ, किसी भी तरीके से दुष्ट की शक्तियाँ आपके जीवन में कार्य कर सकती हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये सारी शक्तियाँ कार्य ना करें, तो हमें खड़े होना होगा और अपने अधिकार को इस्तेमाल करना होगा, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। हम कैसे कर सकेंगे उस अधिकार का इस्तेमाल? जब हम आत्मा में परिपूर्ण होंगे, जब हम आत्मा की परिपूर्णता में चलेंगे, जब हम प्रतिदिन प्रभु की हज़ूरी में परमेश्वर से बल को ग्रहण करेंगे, आत्मा में बलवंत होते जाएँगे, जब हम आत्मिक उन्नति में होंगे, जब हम वरदानों को परमेश्वर से लेंगे, तो फिर इन सारी शक्तियों के ऊपर हम जीत पा सकते हैं। और हम कई बार ऐसे भी देखते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, हम अपने फ्यूचर को लेके बहुत टेंस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम टेंशन लेने लगते हैं कि हमारे फ्यूचर का क्या होगा, हमारे बच्चों का जीवन कैसे होगा, हमारे पास पर्याप्त वो बैंक बैलेंस नहीं है या हमारे पास अब घर नहीं है, कुछ भी चीज़ों के बारे में हम टेंशन लेने लग जाते हैं। हम इन संसारिक चीज़ों के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। हम दूसरों लोगों के जीवन को देख के हम भी वैसी सारी चीज़ों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं हमारा भी कोई लेवल हो। हम अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं कि उसके पास ये गाड़ी है, उसके पास ऐसा घर है, मुझे भी ऐसा घर चाहिए, मुझे भी ये वाला स्टेटस चाहिए, ये वाला लेवल चाहिए। ये सारी चीज़ें भी हमें संसारिक अभिलाषाओं में फँसाती हैं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, तो ये भी दुष्ट की शक्ति है, ये भी विरोधी की ओर से छोड़ी गई शक्ति है, जो हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, जो हमारे जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, जो हर समय हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि को एक ही जगह पे स्टक रहने दे रही है, ताकि हम आत्मा में ना बढ़ जाएं, ताकि हम परमेश्वर के पीछे ना चलने लगे। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पहले स्वर्ग राज्य की, मेरे राज्य की खोज कर, परमेश्वर के किंगडम की खोज करें हम, तो बाकी सारी वस्तुएं हमें पीछे पड़कर मिल जाएंगी। और इन सारी शक्तियों
शक्तियों के साथ निपटने के लिए, इन सारी शक्तियों के साथ डील करने के लिए, इनको हैंडल करने के लिए, इनको कुचलने के लिए, इनको बांधने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपने अधिकार में चलना है। आप सुन रहे होंगे लगातार ऐसे वचनों को परमेश्वर हमें दे रहा है, जो लगातार हमें यही शिक्षा दे रहे हैं। हमें परमेश्वर दिन प्रतिदिन सिखा रहा है कि कैसे मैंने अपने किस-किस दास के जीवन में किस-किस बुलाहट को रखा, किसके द्वारा मैंने क्या कार्य लेना था और उस कार्य तक, उसकी उस सेवा तक परमेश्वर ने उन्हें कैसे पहुंचाया। ये चीजें हम बीते दिनों में से सीखते आ रहे हैं। हम लगातार इन चीजों के बारे में अधिकार, कल भी हमने वचन में सीखा अपने अधिकार के बारे में। क्यों परमेश्वर बार बार अलग अलग रीति से हमें अधिकारों के बारे में सिखा रहा है? क्यों परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधिकारों को लें और खड़े हो जाएं, हम दुष्ट की शक्तियों के साथ लड़ें? क्यों परमेश्वर चाहता है? क्योंकि परमेश्वर देख रहा है कि जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, यीशु मसीह के आने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अंधकार की शक्तियां ज्यादा तेजी से कार्य कर रही हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों दिया अपने चेलों को अधिकार इस सारी दुष्ट की शक्तियों पे, बीमारियों पे? क्यों दिया? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस पृथ्वी पे अगर रहना है, जिसको शैतान ने अपने कंट्रोल में कर रखा है, अगर हमें उस जगह पे रहना है, तो हमें अंधकार की हरेक शक्ति के ऊपर, हमें हरेक दुष्ट आत्मा के ऊपर क्या करना पड़ेगा? अधिकार को लेना है। हमें अपने अधिकार में खड़े होना है, अधिकार में चलना है और अपने जीवन में कार्य करने वाली हरेक गंदी शक्तियों को, हमारे बच्चों के जीवन में कार्य करने वाली, हमारी मैरिड लाइफ में कार्य करने वाली, हमारे पति के जीवन में, हमारी फैमिली में, हमारी पीढ़ियों में, हमारे वंशों में, हमारे घराने में कार्य करने वाली हरेक अंधकार की शक्ति के ऊपर हमने जीत को लेना है, हमने अधिकार को लेना है। और आपको क्या लगता है कि अंधकार की शक्तियां केवल यही हैं जो हमें इसी तरीके से हमारे ऊपर अटैक्स करती हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं कि ये सेना, ये जो दुष्ट की सेना है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, केवल इसी तरीके से कार्य करती हैं। बहुत अलग अलग तरीकों से हम देखते हैं। जैसे हम वचन में से सीखते हैं, कई जगह पे दुष्ट की शक्तियों को नष्ट करा गया, कई जगह पे अधिकार से उनको निकाला गया, कई जगह पे उनको बांधा गया। इसी तरीके से परमेश्वर हमें भी कहता है, मत्ती 18 की 18 में लिखा, जो कुछ तुम धरती पे बांधोगे वह स्वर्ग में से बंध जाएगा और जो कुछ तुम खोलोगे वह स्वर्ग में से खुल जाएगा। मतलब परमेश्वर ने अपने बच्चों को अधिकार दिया है, मतलब हम इन दुष्ट की शक्तियों को बांध सकते हैं, है ना? और हमें परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है कि हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं, हम इन शक्तियों को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। लेकिन कब कंट्रोल में कर सकते हैं? जब हम आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे। कब कंट्रोल कर सकते हैं? जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की हजूरी में चलेंगे, जब हम आत्मा का वो बल परमेश्वर से ग्रहण करेंगे, तो ये सारी अंधकार की शक्तियां हमारे अधीन होंगी। जब हम अपने अधिकार को लेंगे और उस अधिकार के साथ इन शक्तियों को बांधेंगे। जैसे कि परमेश्वर की एक जगह वचन में लिखा है, एक जगह पे एक मिर्गी के रोगी को, एक बच्चा था, उसको मिर्गी आती थी और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बार बार ट्राई किया, लेकिन वो उसको चंगा नहीं कर सके। तो लास्ट में फिर क्या होता है, उसका जो पिता वो यीशु मसीह के पास उस बच्चे को लाता है और कहता है कि तुम्हारे चेलों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो इसको चंगा नहीं कर सके, तो कृपया आप इसे चंगा कर दीजिए। तो बाद में चेलों ने अकेले में पूछा कि प्रभु यीशु मसीह, क्यों हम इस शक्ति को निकाल नहीं सके, क्यों हम इस गंदी शक्ति के ऊपर हम जीत नहीं पा सके? तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐसी बुरी शक्तियों को, ढीठ शक्तियों को निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा प्रार्थना और उपवास में रहने की जरूरत है। तो ये वचन हमें ये भी सिखाता है कि हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है, हमें
लगातार प्रार्थना में बने रहना है, हमें लगातार परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेना है, वचनों के ऊपर चलना है और वचनों के मन्ना को हमें प्रतिदिन चबा चबा के खाना और पचाना है। हमें परमेश्वर से उसके आत्मा से बल को ग्रहण करना है, हमें ज्यादा प्रार्थना करनी है और हम उपवास में हमें जाने की आवश्यकता है। फिर ही हम ऐसी गंदी शक्तियों के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत और भी तरीके से अलग अलग तरीके से जो दुष्ट की शक्तियां, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो लोगों के जीवन में कार्य करती हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि किसी मनुष्य में कोई दुष्ट की शक्ति कार्य करती है ना? उसको अलग तरीके से गंदे सपने आते हैं या फिर वो अजीब सी आवाज बदल के बातें करता है, उसको डर लगता है या फिर वो लोगों से दूर भागता है। किसी मनुष्य को कंट्रोल करती हैं दुष्ट की शक्तियां। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में उस शक्ति को कमांड करते हैं कि इसकी बॉडी को छोड़ और निकल जा। जैसे कि गूंगी आत्माएं होती हैं, बहरी आत्माएं होती हैं, किसी के जीवन में नाटक करने की गंदी आत्मा होती है, सुसाइडल स्पिरिट्स होती हैं जिनको बार बार आत्महत्या करने की ओर लेके जाती है, लोग भागते हैं। कई बार कुछ लोगों को देखा होगा आपने, गंदी चीजों को खाना या गंदी चीजों को सूंघने लगना, ऐसी भी गंदी दुष्ट आत्माएं होती हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके से बहुत सारी गंदी अलग अलग तरीके से गंदी आत्माएं होती हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से निकालते हैं। किसी के घर में दुष्ट की शक्ति कार्य कर सकती है। मान लो किसी के जीवन में, किसी के फैमिली में, पास्ट में किसी की मृत्यु हो गई और उनकी जो शक्ति है वो स्पिरिट अब उस घर में कार्य कर रही है। वो अपने रूम में किसी को जाने नहीं दे रही है ना, वो उस जगह के ऊपर अपना कब्जा किए हुए बैठी है और जो कोई भी वहां पे जा रहा है वो उसका नुकसान कर रही है ना, वो उसको परेशान कर रही है। किसी को ड्रीम्स के द्वारा वो दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, उनके ऊपर हावी रहती है। ऐसे ही बहुत तरीके से किसी के काम के ऊपर दुष्ट की शक्ति, कई बार आपने देखा होगा कि कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ करा लिया, लोग कहते हैं जी हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं खुल रहे, फिर भी हमारा काम ही नहीं बन रहा, है ना। तो काम को बांधने वाली शक्तियां होती हैं, रिश्तों को ना होने देने वाली, रिश्तों को बांधने वाली, रिश्तों में खराबियां पैदा करने वाली, रिश्तों को तोड़वाने वाली स्पिरिट्स होती हैं। फाइनेंस को खराब करने वाली, अचानक से कोई नुकसान हो जाएगा, अचानक से कोई खर्चा निकल आएगा, अचानक से आपके पैसे गुम होने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, या किसी नशे में पैसे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे फाइनेंस के ऊपर भी गंदी अंधकार की शक्तियां होती हैं, किसी के जीवन के ऊपर होती हैं। डिले का आत्मा होता है। मान लो कोई कार्य है जो आप अपने जीवन में करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो दुष्ट की शक्तियां उस काम को डिले करवाई जाएगी, लेट करवाई जाएगी, लोगों के रिश्ते लेट होते रहेंगे। तो अगर किसी के जीवन में ऐसी सारी चीजें होती हैं तो हमें उस समय जान लेना है, समझ लेना है कि यहाँ पे कोई ना कोई दुष्ट की शक्ति कार्य करती है। परिस्थितियों को खराब करने वाली शक्तियां होती हैं। मान लो अभी सब कुछ सही है, सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से आप ऐसी कोई न्यूज सुन लेते हो कि जी ऐसा हो गया। अच्छी भली परिस्थिति को, अच्छे भले माहौल में गड़बड़ डाल देने वाली गंदी आत्माएं होती हैं। डिस्टर्ब करने वाली भी आत्माएं होती हैं। जैसे मानो कि आप परमेश्वर में प्रार्थना में बड़े अच्छी तरीके से चल रहे हो, अचानक से कोई आएगा और आपको आके बातों के द्वारा डिस्टर्ब कर देगा। वो शक्ति है, आपको जानना है, उस समय आपको अधिकार लेना है और उस शक्ति को निकालना है। वो शक्तियां इस तरीके से कार्य करेगी। बहुत अच्छे तरीके से आप परमेश्वर के वचन में चल रहे हो, प्रार्थना में बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं से ऐसा कोई जन आएगा जो आपको अपनी बातों के द्वारा कह देगा कि नहीं, आप इस रीति से नहीं, आप इस रीति से प्रार्थना करा करो, आप इस चर्च में नहीं, आप इस चर्च में जाके देखो, आप इस पास्टर के पास नहीं, आप
उस पास्टर के पास जाके देखो। मतलब कि उस समय हमें जो समझने की जरूरत है, हमारी गाड़ी ट्रैक पे आ रही है, हम सही रीति से परमेश्वर में चल रहे हैं, हम कुछ सीख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम अपने जीवन में परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। लेकिन अचानक से कोई आता है और आपको आपकी चलती हुई ट्रेन को डगमगाने के लिए वो कुछ ऐसी बात, वो ऐसे पत्थर आपके ट्रैक पे फेंक देता है कि आपकी गाड़ी चलती चलती डगमगा जाती है। तो उस समय हमने समझने की जरूरत है कि इस समय कौन सी गंदी शक्ति हमारे जीवन के ऊपर अटैक करने के लिए हम पे छोड़ी गई, कौन सी ऐसी शक्ति जो हमारे आत्मिक जीवन को, हमारी चीजों को सुलझते सुलझते हुए सही तरीके से गाड़ी को ट्रैक पे चलते चलते उसको खराब करने के लिए, ट्रैक पे से उतारने के लिए कौन सी शक्ति हमारे जीवन में कार्य कर रही है। कई बार विरोध करने वाली शक्तियां हमारे जीवन में कार्य करती हैं। हम सब अच्छी रीति से चलते हैं, प्रार्थना में चलते हैं, आत्मा में बढ़ रहे होते हैं, कई बार अलग तरीके से हमारा विरोध होने लग जाता है। आप देखोगे आपके परिवार वाले, आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई और फैमिली मेंबर अचानक से आपका विरोध करने लग जाएगा। वो सब लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, जबकि आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं होगा। प्रार्थना का विरोध होने लगेगा, वचन का विरोध होने लगेगा, परमेश्वर का विरोध होने लगेगा, आपका भी विरोध होने लगेगा। ये भी दुष्ट की शक्तियां हैं जो हमारे जीवनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं। कई बार आप प्रार्थना में बढ़ना चाहोगे, आप चाहोगे कि मैं आत्मा में बढ़ूं, मैं वचन का प्रकाशन में जाऊं, मैं डीप स्टडी लूं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि शैतान की तरफ से मुश्किलें आपके जीवन में आने लगेंगी। ये भी स्पिरिट्स की ओर से होता है। अचानक से मुश्किलें, काम मुश्किल होता जाएगा। आप कहोगे कि मुझे इस समय प्रार्थना करनी है, बच्चा उठ गया, बच्चा सो ही नहीं रहा, अचानक से फोन आ गया, जी आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं, अचानक से आप वचन सुन रहे हो, प्रार्थना में लीन हो, आज आपने प्रण करा, आज प्रभु पूरा दिन तेरी हजूरी में मैं स्पेंड करने वाला हूं, तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आपको कहीं जाना पड़ गया, है ना। तो ऐसे किसी न किसी तरीके से मुश्किलें, आपकी आत्मिक उन्नति में मुश्किलें शैतान क्रिएट करने लग जाता है। वो मुश्किलों को पैदा करने वाली स्पिरिट्स को आपके जीवन में भेजना स्टार्ट करता है। जब वो देखता है कि आप प्रार्थना में बढ़ रहे हो, फिर देरी करने वाली, डिले की आत्मा, जैसे हमने पहले बात की है ना, ऐसे करके अलग अलग तरीके से। और जैसे मैंने पहले बताया कि गूंगी बहरी आत्मा भी होती है ना, लंगड़ा के चलने वाली, लंगड़ेपन की आत्मा होती है, कुब की आत्मा होती है। ऐसे अलग अलग तरीके से आत्माएं कार्य करती हैं। कुछ आत्माएं पीढ़ियों से जीवनों में कार्य करती जाती हैं। जैसे मान लो पिछले समय में किसी के लाइफ के ऊपर अटैक किया, तो आप देखोगे अगली उनकी जनरेशन में भी सेम व्यक्ति के ऊपर अटैक करती हैं वो आत्माएं। सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरा मामा था, मेरे 2 मामे थे, एक मामा नहीं बचा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी के 2 बेटे थे, मतलब मेरे भाई, एक मेरा भाई नहीं बचा। तब मैं परमेश्वर में नहीं थी, मैं प्रभु को नहीं जानती थी, है ना। तो ऐसे करके जो मेरी नानी है उसके भी जो 2 भाई थे, मतलब मेरी मम्मी के भी जो मामा थे उनका भी एक ही भाई बचा। ये होते हैं पीढ़ियों से चले आ रहे शराप। तो ऐसी भी शक्तियां कार्य करती हैं जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक आगे आगे कार्य करती हैं। कुछ लोगों को कहते सुना होगा, मेरी मम्मी के भी दाग पड़ते थे, बॉडी पे नील पड़ जाते थे, उसके बाद मेरे भी पड़ने लगे, है ना। ऐसे करके वो आगे आगे बताते हैं। ये पीढ़ियों से चले आ रही पुरानी दुष्ट आत्माएं, इनको भी तोड़ना होता है। पीढ़ियों से चले आ रहे शरापों को तोड़ना होता है ना। तो ऐसे करके कई बार किसी व्हीकल के ऊपर गंदी स्पिरिट कार्य करती है। आप देखोगे, आपने व्हीकल के ऊपर पैसे लगाए, आपने अच्छा भला व्हीकल खरीदा, व्हीकल को खड़ा किया, वो व्हीकल नुकसान ही दिए जा रहा है। कभी उसके टायर में प्रॉब्लम आ गई, कभी उसकी ब्रेक में प्रॉब्लम आ गई, कभी किसी चीज में प्रॉब्लम आ गई। तो उस समय क्या करना है, हमें अपने अधिकार को लेना है, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। जैसे लूका 10 का 19 में लिखा है, क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह हम सबको, अपने चेलों को, उसने क्या कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर,
शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तो देखें यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें क्या दिया है? अधिकार दिया है। तो हमें इन सारी परिस्थितियों में जब हमने देखा कि अगर किसी के जीवन में या हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में या हमारी फैमिली में या किसी भी दूसरे लोगों के जीवन में अगर किसी भी तरह की कोई दुष्ट की शक्तियां कार्य करती हैं, कुछ लोगों को प्रार्थना में बढ़ने से रोकती हैं दुष्ट की शक्तियां, है ना, आत्मिक उन्नति से रोकती हैं, बुरे विचारों को देती हैं, नेगेटिव विचारों को देती हैं। तो ऐसी सारी अंधकार की शक्तियां जो किसी के जीवन में अगर कार्य करती हैं, तो हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपने अधिकार को लेने की जरूरत है, जो अधिकार हमें यीशु मसीह ने दिया है। हमें वहां पे डरना नहीं, हमें वहां पे घबराना नहीं। हम अधिकारी हैं, हम अधिकारी, हमें परमेश्वर ने सामर्थ दी है दुष्ट की सारी शक्ति के ऊपर, उसकी सारी सेना के ऊपर। तो हम बांध सकते हैं शक्तियों को, हम बांध सकते हैं। मत्ती 18 के अनुसार सारी गंदी दुष्ट की शक्तियों को जो इस काम के ऊपर, जो हमारे जीवन के ऊपर, जो हमारे बच्चों के ऊपर कार्य करके हम बांधते हैं और अथाह कुंड में डाल देते हैं, है ना। तो आपको अधिकार है वो सारी दुष्ट आत्माएं, अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हो, अगर आप आत्मा में परिपूर्ण हो, तो ये सारी शक्तियां क्या हैं? आपके अधीन हैं। ये आपकी बात को मानेंगी, आप इन्हें कमांड कर सकते हैं। आपको इनको कितने समय तक बांधना है, इस चीज के लिए भी आप तय कर सकते हो। मैं तुम्हें इस घर पे से कार्य करने के लिए 10 साल के लिए रोक देता हूं, तेरे कार्य को बंद करता हूं 10 साल के लिए। तो किसी इन सबके घर में, किसी के घर के ऊपर भी तेरा कार्य नहीं हो सकता। इस रीति से आप उसे कमांड कर सकते हो, था कुंड में डालने के लिए कमांड कर सकते हो, बांध सकते हो उन शक्तियों को, है ना। तो इस रीति से हमें परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें क्या करना है? इस्तेमाल करना है। वो सारी गंदी शक्तियां, दुष्ट की सेना हमसे डरती हैं। परमेश्वर के बच्चों से, ज्योति के बच्चों से, हम ज्योति की संतान हैं, वो हमसे डरती हैं। हमारे माथे के ऊपर आग से मोहर दी गई है, हमारे ऊपर स्टैंप लगी है। हम अगर वचन की गहराई में चलते हैं, वचन हमारे अंदर जीवित है, तो हमारे माथे के ऊपर एक आग की मोहर दी गई है। उस मोहर को देख के वो सारी दुष्ट की शक्तियां, दुष्ट की आत्माएं, दुष्ट की सेना वो जान जाती हैं कि हम यीशु मसीह की संतानें हैं और हमसे वो डरती हैं, और वहां पे हमारा अधिकार कार्य करता है। इसलिए खुदा के प्रियो, अपने अधिकार को लो और इस्तेमाल करो, और खोई हुई हर एक चीजों को वापस आने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करो। खोई हुई जॉब को, खोए हुए लेवल्स को, खोई हुई इज्जत को, और पीछे रह चुकी किसी भी ऐसी चीज को जो शैतान ने आपके साथ, आपके हाथों में से छीनी है, उन सारी चीजों के ऊपर आप अधिकार लो और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको रिसीव करो वापस आने के लिए। और सारे बंधनों को जो आपके जीवन के ऊपर, आपके परिवार के जीवन पे हैं, वो हम यीशु के नाम से तोड़ सकते हैं। हमें अधिकार दिया गया है, तो आप तोड़ें उन शरापों को, वो बंधनों को, उस दुष्ट की रस्सियों को हम तोड़ते हैं, हम जलाते हैं यीशु के नाम से। हमें इस रीति से अपने अधिकार को लेते हुए प्रार्थना करनी है। जब आप अपने अधिकार को लेके खड़े होते हो, प्रार्थना करते हो अधिकार के साथ, तो आपके लिए आत्मिक जहान में काम होना स्टार्ट हो जाता है, और उन सारी शक्तियों के ऊपर आप प्रबल होते हो, क्योंकि आपके माथे के ऊपर आग की मोहर दी गई है, क्योंकि आप ज्योति की संतान हो। और इस सारी दुष्ट की शक्तियों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की है, और वो जीत चुका है, और उसी जीत में आज हम सब लोग चलते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन में नई सामर्थ को, नए मस्से को, नए विश्वास को और उस अधिकार को रखा, और आप दृढ़, मजबूत और विश्वास में होकर खड़े हो रहे हो, और वचनों के ऊपर चलते हुए उस आग की मोहर को अपने
अपने माथे पे लेके खड़े हो रहे हो, वचन की तलवार को लेते हुए, विश्वास की ढाल को लेते हुए, पूरे अधिकार के साथ दुष्ट की सारी शक्तियों के ऊपर आप अधिकार को ले रहे हो। मैं विश्वास करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको और मुझे भी आशीष और बरकत दे। आमीन। जय मसीह की।